एक साइड से इस साइड से उस साइड से एक साइड से ऊपर कर देना। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं खरबला हिसार में। और यहाँ पे आज देखोगे कि आज हम पहुंचे हैं लड़कियों के स्कूल में, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आपने देखा होगा कि लोग दान तो बहुत करे हैं, चंदा भी बहुत देवे हैं, लेकिन एक बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि लोग मंदिरा में दान देवे हैं, लेकिन अगर किसी इसी जगह पे दान दिया जा जड़ा काम आवे वह चीज। यहाँ पे आज 2 शौचालय दो बनाए गए ना सर, 2 शौचालय बनाए गए हैं। तो किसके द्वारा बनाए गए हैं, जो उद्घाटन भी किया गया है, जो चीफ गेस्ट पहुंचे हैं, तो उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो सर हमारा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुशील कौशिक, एमिनेंट पर्सन, शिव विंडो, हल्का नड़वा। आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरबड़ा में, खरबड़ा ही नहीं हरियाणा के प्रसिद्ध समाज सेवी और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय जगदीश शर्मा जी ने जो आज शिक्षक दिवस के रूप में हमारी छोटी छोटी बच्चियों बहनों को जो सुलभ शौचालय यहाँ अपनी माताजी की पुण्य स्मृति में समाज को, स्कूल को समर्पित किए हैं। मैं हृदय की गहराई से आदरणीय सरदे जगदीश शर्मा जी का सिर झुका के सलाम करता हूँ कि आज इन्होंने जो अभूतपूर्व काम किया है उससे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए सर, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो सुविधाओं की बहुत कमी होती है। इसमें दोनों बात हैं। सरकार तो पूरा हर संभव प्रयास कर रही है, इसमें हमें सामाजिक जागरूकता और आगे लानी होगी। आप किसी भी सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में जाके देखिए, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद निर्वहन नहीं करेंगे तब तक सरकार से हमारा भला संभव नहीं है। सरकार हम खुद हैं, हम सबको आगे आना पड़ेगा। सर थोड़ा सा इधर आ जाओ। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर आपका? जगदीश शर्मा मेरा नाम है। तो सर आपकी माता जी की पुण्यतिथि पर दिया आपने? हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 10-12 साल से कर रहे हैं। 10-12 साल से इस स्कूल की सेवा कर रहे हैं, बाहर समाज में सेवा करते हैं। और हम बचपन से इसके मेरा अंदर से ही है कि छोटे बच्चों का, लड़कियों का, कन्याओं का कुछ कल्याण हो, ताकि स्कूल के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे कुछ आगे निकले। और खरबला गांव से ही है। हमारा छोटा व्यवसाय उत्तराखंड के अंदर है ट्रांसपोर्ट का, और गांव के अंदर शुरू से जुड़े हुए हैं। 50 साल 45 साल से बाहर निकले हुए हैं, जो कि हमारी आस्था गाँव के अंदर पूरी है। जिससे हम समय से बढ़ाते रहते हैं, गाँव की रूपरेखा देखते रहते हैं, कहाँ पर क्या कमी है उसी का हम संचालन करते रहते हैं। हमारे दिल से श्रद्धा होती है। आज इसी का रिजल्ट है, जो हमारे स्कूली बच्चे 0 थे आज हीरो हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट के लिए पहुँचे। हम साथ से या आगे और पहुँचेंगे, जो कि आज पूरे मेरिट में हमारे बच्चे 50% बच्चे जो सेंटर मेरिट लिस्ट में आए हैं, जो कि ब्लॉक में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है। और खेल कूद में काफ़ी आगे निकल रहे हैं, जो कि हम इनको हर साल हौसला अफजाई करके जाते हैं ताकि और आगे बढ़ें। और हमारी ये इच्छा है कि हमारा साथ दे, अध्यापक हमारा साथ दे, तो हम इनका पूरा साथ देंगे। सर एक बात पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आपने देखा होगा, देखो दान कहीं भी करो अच्छी बात होती है, सच्चे मन से मंदिरों में भी दान किया जाता है, लेकिन अगर ऐसी जगहों पे दान किया जाए जहाँ पर उस चीज़ का सही उपयोग हो। हमारी ये अंदर की आत्मा ये कहती है कि जो फालतू चीज़ें होती हैं उनकी बजाय ऐसी जगह दान करें, वो अच्छा होता है। गरीब को खाना खिलाएं, भूखों को कपड़ा दें, तन पर रहने के लिए जगह नहीं उसकी कुछ सहायता करें, किसी गरीब कन्या की शादी में सहयोग करें। ये स्कूल है ऐसे, इसमें शिक्षा को कोई बच्चा पढ़ने के लायक है, उसका घर की पोजीशन नहीं है, उसकी सहायता करें। हमारी तो यही सबसे बड़ी है, ये सबसे अच्छा। हाँ, सबसे हमारा अंदर है। राम राम सर। नमस्कार। राम राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सियारान टेगना है, और मैं यहाँ 2017 3 सितंबर को मैंने एज ए प्राचार्य ज्वाइन किया था। और यहाँ से मैं हुआ था मेरा ट्रांसफ़र 3 सितंबर 2022 को मैं उकलाना मंडी प्रभुवाला चला गया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं आया था यहाँ, तो इसमें बिल्कुल वीरानी सी थी स्कूल में, लेकिन जगदीश चंद्र जी का पूरा परिवार है, शर्मा जी का, वो इतना डेडिकेटेड है। मैं ये कहूँगा इन्होंने गोद ले रखा है। जिस तरह से भाई एक इशूलेस आदमी गोद लेता है बच्चे को, उसका पालन पोषण करता है, तो पोषित कर रहे हैं माँ बाप की तरह। और मैं अगर इनकी जो कार्य गिनाऊँ तो यहाँ शाम हो जाएगी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, जैसे मैं आया तो सोफ़ा सेट नहीं थे, अपने खड़े हैं यहाँ अपने रामकेश जी इनके भाई हैं, एक बार कहा था 35-40 हज़ार के सोफ़ा सेट भेज दी इन्होंने।
इसी तरह से वाइट वॉश करने की बात है, या ये बाथरूम शौचालय बनाने की बात है, वाटर टैंक बनवाने की बात है। तो मतलब मैं कहूँ कि हाँ, सरकार की ओर से तो हार्डली यानी बहुत ही कम, मेरे टाइम में बहुत ही कम बजट आया है, तो सारा का सारा इन्होंने संभाल रखा है। तो काबिल तारीफ़ है इनकी समाज सेवा। मेरे पास शब्द नहीं, मेरे अल्फाज को छोटा पड़ रहा है, इनके लिए शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा किया है, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और इनकी सहायता से मुझे ऐसी फीलिंग होएगी, मेरा गांव वैसे मुरादपुर टेकना है महम के पास, लेकिन ऐसी फीलिंग हुई इनके कोऑपरेशन से कि जैसे मेरा जन्म ही यहीं हुआ था। तो बहुत ही अच्छा, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। अब देखो ट्रांसपोर्टर हैं, ये सारे 600-700 किलोमीटर से आए हैं एक शिक्षक दिवस, शिक्षकों की महिमा को मंडित करने के लिए। हमारी गरीब बेटियां हैं, गरीब छात्राएं हैं, अमीरों की छात्राएं तो महलों में पढ़ती हैं, वहाँ उच्च कोटि के स्कूल हैं, लेकिन गरीब कन्याएं हैं। गरीब कन्याओं का तो धर्म है, वेद शास्त्र में इससे ज़्यादा लगता है। तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था कि टेकना साहब आपने ज़रूर आना है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गरीब कन्याओं को और गुरुजियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। और वास्तव मलिक साहब, प्राचार्य जी, इनकी टीम है बहुत ही जुझारू और कर्मठ है। मेरे समय भी कर्मठ थी और कंपैरेटिवली मेरे से भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी शर्मा जी का सारा परिवार तो सैल्यूटेबल है, ये जो इतना जज्बा और जुनून के साथ इतनी दूर से आए बहन बेटियों को सम्मानित करने के लिए। राम राम सर। राम राम जी। सर आप इस समय यहाँ पे प्राचार्य हो, जी तो क्या कहना चाहोगे सर ऐसे दानी सज्जनों के लिए? एक्चुअल में मेरे को बहुत थोड़ा टाइम हुआ है इस विद्यालय में, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि भी इस गांव के जो लोग हैं वो इस विद्यालय के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। जब भी हम कोई थोड़ा सा इशारा करते हैं कि विद्यालय में हमारी बच्चियों को ये दिक्कत है, तो तुरंत वो जो सुविधाएं हैं वो हमारे को गांव से, समाज से उपलब्ध होती हैं। तो सरकार तो हमारे को सुविधा दे ही रही है, लेकिन लोकल लेवल पे समाज से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो हमारी बच्चियां दे भी रही हैं। हमारी जो बच्चियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी कई जगह पे पोजीशन में आई हैं। हमारी 2 बच्चियों ने हिसार ज़िले का प्रतिनिधित्व किया है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता RBI की थी उसमें। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा जो विद्यालय है और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। देखो आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब लोगों की जो सरकारी स्कूलों के प्रति एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों में क्या रखा है, लेकिन अगर इसी प्रकार से कुछ समाज सेवी सामने आते रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अगर बात करें तो सुविधाओं की बहुत कमी होती है बच्चों के लिए, तो ऐसे ही दानी सज्जन समाज सेवी आगे आते रहे और स्कूलों में दान करते रहे कहीं और करने की बजाय, तो एक दिन वो दूर नहीं है कि लोगों की जो धारणा है वो बदल जाएगी। तो आपको भी बताना है कि यहाँ पर जो समाज सेवी पहुँचे हैं, जो छन्नो देवी है स्वर्गीय, तो उनकी पुण्यतिथि पर हर साल यहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि दान करो तो अच्छी जगह करो जहाँ पर उपयोग हो, अच्छा काम किया जाए तो सब याद रखते हैं। क्योंकि देखो छन्नो देवी चली गई है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर लगातार उनके पुत्र लगातार दान करते आ लग रहे हैं, तो उनकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे समाज सेवियों के लिए आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप भी या आपके आसपास भी इसी प्रकार से किसी भी सरकारी स्कूल या अच्छी जगह पर किसी भी दान की ज़रूरत हो तो वहाँ पर जाके दे। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन दान करने के लिए भी बड़ा दिल चाहते हैं। जय हिंद।